ओके गाइज, मेरा नाम प्रशांत असोलिया है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टर्मक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको टर्मक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। आखिर ये टर्मक्स है क्या आपको इसका यूज़ लेना चाहिए हैकिंग में, क्या ये हैकिंग के लिए सही है या फिर नहीं सही है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो पहले हम बात करेंगे टर्मक्स के बारे में कि टर्मक्स आखिर है क्या। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। टर्मक्स एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है, बस एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन, बट इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो लिनक्स का है। लिनक्स का एनवायरनमेंट है इसके अंदर। अब जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो आपने अपने विंडोज़ के अंदर कोई एंड्रॉयड फ़ोन इंस्टॉल कर लिया हो। अब आप एंड्रॉयड चलाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन वो तो एंड्रॉयड होगा, बट जो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड चला रहा होगा वो तो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर होगा ना। तो इसी तरीके से आप टर्मक्स को आप समझिए। टर्मक्स क्या है, एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है, बट इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो लिनक्स का है। जैसे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने अपने एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड अलग एक एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लिनक्स एक अलग है, विंडोज़ एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे टर्मक्स के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो लिनक्स की तरह है, ना कि उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एंड्रॉयड की तरह है। बाहर से एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है और अंदर से इसका जो एनवायरनमेंट है वो टर्मक्स की तरह है। इसीलिए हम इस पे वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हम लिनक्स पे करते हैं। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे काम कर दो आप टर्मक्स पे। टर्मक्स में बहुत सारी लिमिटेशन है, जितना आप इस पे काम नहीं करोगे उससे ज़्यादा आपको इसमें एरर्स देखने को मिलेंगे। और टर्मक्स कोई इतना ज़्यादा पुराना नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बैकएंड सपोर्ट हो, बहुत सारे आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाए या हर एक चीज़ इसमें इंस्टॉल कर पाना आपके लिए पॉसिबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारी लिमिटेशन है। लिमिटेशन से ज़्यादा इसमें आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। आप एक कोई काम करोगे तो उस काम को करने के लिए काम आप करोगे एक बार, एरर आएगा आपको 10 बार। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है टर्मक्स में। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि टर्मक्स हैकिंग के लिए बेस्ट है या नहीं है। क्या हैकिंग के लिए ये सही रहेगा टर्मक्स? अब देखिए, इसका जवाब ये है, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, बस जिनके पास पीसी है ही नहीं, उनके लिए तो टर्मक्स ठीक है। यहाँ पे मैंने बेस्ट नहीं बोला है, बस ठीक है, काम चलाओ, बस आप ऐसा समझ सकते हो। अब जिनके पास सिस्टम है, मैं उन्हें बिल्कुल यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो टर्मक्स छोड़ ही दें। टर्मक्स छोड़ ही दें अपने सिस्टम के जरिए। उस पर आप लिनक्स इंस्टॉल कर लें या विंडोज़ से, जैसे भी आप करना चाहते हैं हैकिंग वैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट टर्मक्स का आप यूज़ ना लें। क्योंकि इसके जरिए आपको जो है ना, अगर आप कोई काम करोगे तो एरर इतने ज़्यादा आते हैं कि आपका जो काम है वो बहुत टाइम में होगा और आपको जो बहुत ज़्यादा टाइम में होगा, और उसी के चक्कर में आपका टाइम जो है वो बर्बाद होएगा। बहुत ज़्यादा एरर रहेंगे, चीज़ें आप जल्दी सीख नहीं पाओगे। तो ये काम चलाओ चीज़ है जिसका आप हैकिंग में यूज़ ले सकते हो। अब हैकिंग के लिए यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको इतना ज़्यादा क्यों बताया कि आपको टर्मक्स यूज़ नहीं लेना है अगर आपके पास विंडोज़ है तो। देखिए, इसका मेन रीज़न है एरर्स। अगर आपके सामने बहुत सारे एरर आएंगे तो आप उन एरर्स को फिक्स करते करते आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा, जिससे क्या होगा, आपका लॉस होगा। उससे अच्छा आप अपने विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक एनवायरनमेंट आप बना लो कि आपने पूरा हैकिंग से लोड कर दिया आपने, वो बेस्ट रहेगा। अगर आप एंड्रॉयड से और ज़्यादा एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने फ़ोन में काली नेट हंटर या एंड्रॉयड से और भी एप्लीकेशन है उन्हें इंस्टॉल करके आप यूज़ ले सकते हो। बट ये सभी मिलके भी एक पीसी को टक्कर नहीं दे सकते हैं। पीसी में आप पूरे उसके लिए तो पूरा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, सीधा आप डायरेक्ट लिनक्स इंस्टॉल करो और शुरू हो जाओ। बट फ़ोन में ऐसा नहीं है। फ़ोन में आपको बहुत ज़्यादा एरर्स देखने को मिलेंगे। अभी इसे यूज़ कैसे करना होता है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। तो इससे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है। अभी देखिए, मैंने इस पर टर्मक्स इंस्टॉल किया हुआ है। टर्मक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टर्मक्स सर्च करना है और ये आ जाएगा। बस इतना करना है आपको और ये इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब ये लिनक्स का एनवायरनमेंट है, इसके अंदर लिनक्स का, तो इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो भी लिनक्स की वर्क करेंगे इसमें। जिसके मैंने यहाँ पे कमांड दिया ls, बट इस डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी फाइल दिखी नहीं। अगर यहाँ पे मैं कमांड दूँ cd स्पेस डॉट डॉट, तो ये एक डायरेक्टरी बैक चला जाएगा। और ये देखिए, एक डायरेक्टरी यहाँ पे मैं बैक किया तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है होम फोल्डर और usr। अब मैं cd करके होम फोल्डर में आ जाता हूँ। पूरा टाइप करने के लिए जैसे h आपने दिया, h नाम की कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे, और आप टैब बटन दबा देंगे तो ये खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि h से होम आ रहा है, तो उसे ये कर देगा। ओके, पूरा टाइप कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं होम फोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ mkdir और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा प्रशांत करके। ये देखिए, इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड है rm-rf और अपने जो फोल्डर उसे मैं कर देता हूँ ऐसा डिलीट। तो ये बेसिक सी चीज़ थी जो कि अभी यहाँ पे मैंने आपको बताई है।
टर्मक्स में। अभी आगे आने वाली जो वीडियोस होंगे उनमें आपको तो और ज़्यादा पता लगने वाला है टर्मक्स के बारे में। तो ये है टर्मक्स, एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन जिसके अंदर का इन्वायरमेंट है वो लिनक्स की तरह है। सिंपल सी बात ये है बस। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप इसका यूज़ ना ले, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बाद होगा आपका। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? तो आज की वीडियो में बस इतने ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।